आप हरियाणा बुलेटिन न्यूज की स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जींद जिले के शहीद पैरा कमांडो की अंतिम विदाई की तिरंगा लेकर पहुंची हजारों की भीड़, छतों पर चढ़कर बरसाए फूल, इकलौते बेटे थे प्रदीप नैन। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हरियाणा के लांस नायक पैरा कमांडो प्रदीप नैन को जींद में नरवाना के गांव जाजनवाला में अंतिम विदाई दी गई। उनके पार्थिव देह को गांव जाजनवाला में लाया गया। सेना की गाड़ी में उनके पार्थिव देह को तिरंगे में लपेट कर लाया गया। शहीद को चचेरे भाई ने दी मुखाग्नि। पिता बोले, ऐसा बेटा बार बार नहीं मिलता। शहीद के पिता बलवान सिंह ने कहा कि बेटे की शहादत पर हमें गर्व है, ऐसे बच्चे बार बार नहीं मिलते। प्रदीप में कमांडो बनने का बड़ा जुनून था। प्रदीप कहता था, कमांडो बनकर बताऊंगा। बेटा दिलेर था, उसके अंदर किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। बेटे ने कहा था 15-20 दिनों की छुट्टी लेकर आऊँगा। उन्होंने बताया कि बेटे ने 3 भर्तियां ट्राई की थी, 2 में फेल हो गया था, तीसरी में भर्ती हुआ। शहीद की पत्नी 3 महीने की गर्भवती है। कल रविवार को पति के शहीद होने का पता चलने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदीप नैन की शहादत पर सांसद बराला बोले, वर्षों तक नैन की कुर्बानी याद रहेगी। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनिक के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बोले, मां को सलाम। प्रदीप नैन 15 से 20 खतरनाक ऑपरेशन में शामिल रह चुके थे। शहीद होने से पहले 5 आतंकियों को मारा प्रदीप नैन ने। शहीद के चाचा सुशील नैन ने बताया कि शहीद प्रदीप की पत्नी गर्भवती है। प्रदीप कहते थे कि वे अपने पहले बच्चे के जन्म से पहले छुट्टी लेकर घर आ जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रदीप आप तिरंगे में लिपट कर घर आएंगे। लोग कह रहे हैं कि एक तो नन्ही जान जो इस दुनिया में नहीं आई है, दूसरे उसकी पत्नी जिसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है, वह किसके सहारे जिएगी। प्रदीप को बचपन से ही सेना में जाने का शौक था। पड़ोसी गांव के रिटायर्ड सूबेदार जय भगवान ने बताया कि गांव के सरपंच के पास सेना से फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि आपके गांव का बेटा प्रदीप नैन आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गया है। परिजनों से प्रदीप की आखिरी बार 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी। प्रदीप नैन 2015 में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। इसके बाद वह पैरा कमांडो में चले गए। उन्हें बचपन से ही सेना में जाने का शौक था। प्रदीप की एक छोटी बहन है। प्रदीप की 2022 में शादी हुई थी। उस दिन उनकी बहन की भी शादी हुई थी। चाचा ने बताया कि छोटी बहन प्रदीप की लाडली थी। शहादत की खबर सुनकर मां बहन का बुरा हाल। प्रदीप की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदीप की मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके मुंह से सिर्फ बेटे के बारे में ही शब्द निकल रहे हैं। मां कह रही है, बेटा तू हमें छोड़कर क्यों चला गया, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे। परिजनों का कहना कि प्रदीप बेहद सीधा साधा और हंसमुख लड़का था। माता पिता के इकलौते बेटे थे प्रदीप। 29 वर्षीय प्रदीप 9 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। इसके बाद उनकी काबिलियत देखकर उन्हें पैरा कमांडो बनाया गया। वह परिवार के इकलौते बेटे थे। कुछ समय बाद वह पिता बनने वाले थे। प्रदीप के अलावा एक और जवान शहीद हुए हैं। आशंका जताई रही है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए साजिश रच रहे थे। सेना ने शनिवार देर शाम गांव के सरपंच को शहादत की सूचना दी थी। इसके बाद सरपंच ने परिवार को बेटे के शहीद होने के बारे में बताया। इस सूचना के बाद शहीद की गर्भवती पत्नी की तबीयत खराब है। बहरहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा बुलेटिन न्यूज परिवार की तरफ से प्रदीप नैन को कोटि कोटि नमन। पर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।